तो इंतहाई अहम फैसला और सबको इस फैसले का इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के केस का फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डेटा जमा कराया। जिन 39 उम्मीदवारों की वाबस्तगी पीटीआई से दिखाई गई वो पीटीआई के ही कामयाब उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ऐसा लिखा गया है। बाकी 41 उम्मीदवार भी 14 दिन में सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वो इसी जमात के उम्मीदवार थे। मखसूस नशस्तें पीटीआई का हक है। अक्सरियती फैसला जो आया है उसमें यह कहा गया है, खुद को पीटीआई का उम्मीदवार जाहिर करने वालों को आजाद करार देना दुरुस्त नहीं है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह रिमार्क्स दिए। इन अरकान को किसी और जमात का रुकन भी करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस याहिया अफरीदी के ये भी रिमार्क्स थे। याद रहे कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन ने अलग अलग नोट पढ़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों के लिए अहल करार दे दी गई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मखसूस नशस्तों की अहल नहीं हो सकती। इख्तलाफी नोट में ऐसा लिखा गया है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल मंदुखेल के लिखे ऑर्डर से इत्तफाक किया है। अक्सरियती फैसले देने वाले 8 जजेस में मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस सैयद अजहर अली रिजवी भी अक्सरियती बेंच का हिस्सा हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का भी मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया, उम्मीद है फैसले पर जल्द अमल दरामद होगा। अब पार्लियामान में पीटीआई मजबूत होगी। बल्ले का निशान लेना ही गलत इक़दाम था। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी से गुफ्तगू में शिबली फराज ने मजीद क्या कहा, आपको दिखा देते हैं। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज इस वक्त मौजूद है मेरे। ये बताइएगा, आप कमरा अदालत में मौजूद थे, फैसले के हवाले से क्या कहते हैं? इसमें इंसाफ की फतह हुई है, पाकिस्तान के अवाम की फतह हुई है, क्योंकि उन्होंने जो मैंडेट दिया था, जिस पार्टी को दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसको अदालत उज़्मा ने उसको जायज़ करार दिया है। और इलेक्शन कमीशन के तमाम वो फैसले जो कि उन्होंने मैं क्या कह सकता हूँ कि जिस भी माइंड सेट में उन्होंने दिए थे वो बिल्कुल आईन और कानून के खिलाफ थे। देखिए, इससे ये भी हुआ है कि पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया। इस फैसले के बाद अब मुल्की सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, तब्दीली तो ये है कि ज़ाहिर है कि आपकी जो पार्लियामानी जो सियासत है उसमें एक उनको जो हाउस पहली दफ़ा कंप्लीट होगा। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अभी सेनेट के इलेक्शंस जो कि रोके गए थे, सेनेट के इलेक्शंस भी किए जाएंगे और फौरन किए जाएं ताकि हाउस मुकम्मल हो। हमारे नुमाइंदे टिका खान सानी शिबली फराज के साथ मौजूद थे। शिबली फराज ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा उम्मीद है फैसले पर जल्द अमल दरामद होगा। अब पार्लियामान में पीटीआई मजबूत होगी। बल्ले का निशान वापस लेना ही गलत इकदाम था। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ को पार्लियामानी जमात भी तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के लिए 15 दिनों में फहरिस्त जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 8-5 के तनासुब से सुनाया। वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले 39 अरकान पीटीआई के करार। दीगर 41 उम्मीदवारों को 14 दिन में सर्टिफिकेट जमा कराने की मोहलत। लिखा, पीटीआई सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं करती। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई को वजाहत चाहिए तो अदालत से रुजू कर सकती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। 5 जजेस का इख्तलाफी नोट भी सामने आया। इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जुज़वी बहाल रखा। पीटीआई को बतौर जमात मखसूस नशिस्तों के लिए ना गिनने की हद तक ऑर्डर को भी कलअदम करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह का मुर्तकिब करार दिया गया। फैसला सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने आया। तहरीक इंसाफ ने फैसला जमहूरियत और आइन की फतह करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का यह मौक़िफ़ सामने आया कि हमारे हक पर डाका डाला जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट से हमें हक मिल गया। पीटीआई आज दोबारा जिंदा हो गई। हमने आइन में तरमीम का रास्ता रोक लिया। इलेक्शन कमीशन हमारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट फौरी जारी करे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने कानूनी जंग जीत ली, अब जमहूरी जंग भी जीतेंगे। शिबली फराज ने कहा कि मैंडेट वापस करने का मुतालबा वो सामने करें और